30 नवंबर साल 2003 का ये वो दिन था कि बेंगलोर में रहने वाले गिरीश और सुभा आज एंगेजमेंट में बंधने वाले थे। दोनों एक दूसरे से शादी के लिए अपनी एंगेजमेंट की जो तारीख थी वो तारीख फिक्स कर चुके थे। एंड उसके बाद में दोस्तों जो गिरीश का परिवार था, जो सुभा का परिवार था, चूँकि ये दोनों परिवार एक दूसरे को बहुत पहले से जाना करते थे, फाइनली काफ़ी ज़्यादा लंबी जान पहचान के बाद में आज ये जो परिवार था ये अपनी इस जान पहचान को रिश्तेदारी में बदलने वाला था। जो गिरीश थे इनकी उम्र तकरीबन 27 साल के आसपास थी और ये वहीं पर बेंगलोर में ही एक इंटेल कंपनी में, जो कि एक सॉफ्टवेयर की कंपनी है, उसी में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया करते थे। वहीं दूसरी तरफ जो सुभा थी और इसकी उम्र तकरीबन 21 साल के आसपास थी, जो कि BAMS जो कॉलेज है वहाँ पर लॉ की पढ़ाई कर रही थी। और फाइनली इन दोनों ने एक दूसरे को भी समझा था, परखा था। दूसरी तरफ जो घर वाले थे उन्होंने भी एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा जांच परख लिया था। इसलिए जो एंगेजमेंट की तारीख थी वो 30 नवंबर साल 2003 रखी गई थी। अब दोस्तों 30 नवंबर साल 2003 को गिरीश और सुभा की एंगेजमेंट हो जाती है। हालांकि दोनों के परिवार एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। गिरीश और सुभा भी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, लेकिन इन दोनों के बीच में वो वाला रिश्ता नहीं था कि जिससे हम लोग कह सकें कि प्यार वाला रिश्ता था। इसलिए जो गिरीश होता है वो गिरीश जो था वो सुभा की घर वालों से कहता है कि वो एक बार सुभा से बात करना चाहता है। अच्छा, घर वालों को कोई एतराज़ होता नहीं है, क्योंकि घर वालों की तो पहले ही काफ़ी ज़्यादा जान पहचान है और घर वाले लड़की को भी पसंद करते थे और लड़के को भी पसंद करते थे। लिहाजा जो सुभा के घर वाले होते हैं वो गिरीश से बात कराने के लिए मान जाते हैं। अभी दोस्तों इस एंगेजमेंट को हुए बस 2 से 3 दिन का समय ही गुजरा था, यानी तारीख थी 3 दिसंबर साल 2003। और 3 दिसंबर साल 2003 को गिरीश और सुभा फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं। उसी समय जो सुभा थी ये गिरीश से कहती है कि चलो आज रात हम लोग कहीं पर डिनर के लिए चलते हैं। अब दोस्तों जब सुभा गिरीश से डिनर की डिमांड रखती है, कहती है कि चलो आज डिनर पर चलते हैं, तो गिरीश को भी ये बात सुभा की बहुत ज़्यादा पसंद आती है। उसको भी लगता है कि दोनों एक दूसरे के साथ में समय गुजारेंगे तो एक दूसरे को जानने का भरपूर मौका मिलेगा। लिहाजा गिरीश को भी सुभा का ये आइडिया पसंद आता है। उसके बाद में जो गिरीश था ये डिनर पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। शाम को ये अपनी ड्यूटी फिनिश करता है और उसके बाद में अपनी स्कूटी लेता है। जो स्कूटर इसके पास था उस स्कूटर से पहुंचता है और सुभा को पिक करता है। उसके बाद डिनर के लिए चला जाता है। हालांकि इस डिनर के प्रोग्राम के बारे में गिरीश ने भी अपने घर वालों को बता रखा था और उधर जो दूसरी तरफ सुभा थी उसने भी घर वालों को बता रखा था कि आज रात वो गिरीश के साथ डिनर के लिए जा रही है। अब दोस्तों ये दोनों डिनर पर जा चुके थे, लेकिन दोस्तों ये दोनों डिनर पर गए थे, घर वालों को कोई एतराज़ था नहीं। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता है और तकरीबन 10:30 बजे का समय हो जाता है, लेकिन ना गिरीश अभी तक घर पे आया था और ना सुबह अभी तक घर पे आई थी। घर वाले परेशान होते हैं। इसके लिए घर वाले सोचते हैं कि एक बार गिरीश और सुभा से बात कर ले, लेकिन फिर सोचते हैं कि उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। इसलिए जो गिरीश के घर वाले होते हैं वो सुभा के घर वालों को फ़ोन करते हैं और कहते हैं क्या सुभा घर पर आ गई। तो जो सुभा के घर वाले होते हैं वो भी कहते हैं कि नहीं, सुभा अभी तक तो नहीं आई है। यानी घर वाले सोचते हैं कि हो सकता है कि ये लोग एक दूसरे के साथ में थोड़ा और समय गुजारें। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और थोड़ा ही जैसे समय गुजरता है तो जो गिरीश के पिताजी होते हैं उनके पास में मणिपाल हॉस्पिटल से एक कॉल आता है और कॉल करने वाला व्यक्ति सामने से बताता है गिरीश के पिता को कि जो तुम्हारे बेटे गिरीश है उनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है, लिहाजा तुम जल्दी से जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में पहुंच जाओ। अब दोस्तों जैसे ही ये बात गिरीश के घर वाले सुनते हैं तो उन्हें एकदम से शौक लग जाता है कि अभी तो वो सुबह के साथ घूमने के लिए गया था, अभी ऐसा क्या हो गया कि उसकी हालत इतनी ज़्यादा नाजुक बनी हुई है। लिहाजा जो गिरीश के घर वाले होते हैं तुरंत सुबह के घर वालों को कॉल कर देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग सब मणिपाल हॉस्पिटल पहुँचो। लिहाजा गिरीश के घर वाले और सुबह के घर वाले दौड़े दौड़े भागे मणिपाल हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां पर जाने के बाद में इन्हें पता ये चलता है कि गिरीश और सुबह अपना डिनर करने के बाद में जब ये वापस आ रहे थे तो वापसी में जो रिंग रोड है वहीं पर एक जगह पड़ती है एयर व्यू, वहीं पर ये लोग खड़े हुए थे और वहीं पर अचानक से कुछ गुंडे बदमाश आ जाते हैं। वो गुंडे बदमाश इनके साथ में लूटपाट करते हैं। गिरीश इसका विरोध करता है। उसी समय उसमें से कोई व्यक्ति गिरीश के सर पर किसी भारी भरकम रॉड से वार करता है और उसके बाद में वो लोग फरार हो जाते हैं। जैसे तैसे कर सुबह गिरीश को हॉस्पिटल लेके आई थी। अब दोस्तों जो डॉक्टर थे वो गिरीश का ट्रीटमेंट कर रहे थे। गिरीश के घर वाले लगातार डॉक्टर से पूछ रहे थे कि आखिरकार गिरीश की हालत कैसी है, लेकिन डॉक्टर्स की तरफ से यही बताया जाता है कि गिरीश अभी ख़तरे से बाहर नहीं है, उसकी जो हालत है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बनी हुई है। अब 3 दिसंबर साल 2003 का ये पूरा वाक़या था। 4 दिसंबर साल 2003 आ जाता है और सुबह के तकरीबन 8 बजे के आसपास डॉक्टर बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद में गिरीश की फैमिली से कहते हैं कि आई एम सॉरी, हम गिरीश को बचा नहीं सके, क्योंकि गिरीश के सर पर जो भारी भरकम रॉड से वार किया गया था उसकी वजह से जो इंटरनल डैमेजेस आए थे गिरीश के ब्रेन में, जिससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई और इसकी वजह से गिरीश की मौत हो गई।
अब घर परिवार वालों को एकदम ये बात सुनकर धक्का लग जाता है। लिहाजा जो गिरीश के पिता होते हैं वो तुरंत नज़दीकी पुलिस थाने में कॉल कर देते हैं और कॉल करने के बाद में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराते हैं। और दोस्तों, एक बाप के लिए इससे ज़्यादा बुरी बात क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा सदमे वाली बात क्या हो सकती है कि उसके बेटे की सगाई को महज अभी 3 ही दिन हुए थे। बहुत पुरानी जान पहचान थी और उनके बाद में उसके परिवार से उनकी रिश्तेदारी जुड़ने वाली थी। दोनों, गिरीश और सुबह, दोनों एक दूसरे के साथ में टाइम बिताने के लिए डिनर करने के लिए गए थे, लेकिन रास्ता में किसी बदमाश ने गिरीश की बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर दी। आप समझ सकते हैं कि उनके परिवार का जो दर्द है उसका अंदाज़ा लगा पाना कितना ज़्यादा मुश्किल है। एंड दोस्तों, जब पुलिस को ये सारी सूचना मिलती है तो पुलिस तुरंत इस मणिपाल हॉस्पिटल पहुंचती है। एंड वहां पर पहुंचने के बाद में चूँकि डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, लेकिन सबसे पहले इस पूरे मामले में जो पुलिस थी वो गिरीश की फैमिली वालों से पूछताछ करती है कि क्या कुछ हुआ था। तो गिरीश की फैमिली बताती है कि दरअसल हमारी जो बहू है सुबह, वो हमारे बेटे गिरीश के साथ में गई हुई थी डिनर के लिए और उसके सामने ही ये सब कुछ हो गया। उसके बाद में पुलिस वाले सुबह से पूछताछ करते हैं कि क्या कुछ हुआ था। तो सुबह जो थी वो पुलिस को बताती है कि मैं और गिरीश 3 दिसंबर की शाम को हम लोग डिनर के लिए निकले थे। उसके बाद में हमने डिनर किया, अच्छे से एक दूसरे के साथ में बातचीत की। उसके बाद में हम लोग लौट कर आ रहे थे और लौट को आते समय एक जगह पड़ती है रिंग रोड, वहीं पर एक जगह है एयर व्यू पॉइंट। इसी एयर व्यू पॉइंट पर जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, जो हवाई जहाज़ होते हैं, उनको टेक ऑफ करते हुए और लैंड करते हुए बहुत अच्छे से देखा जा सकता था। इसीलिए हम वहीं पर खड़े होकर जो फ्लैट्स होती हैं उनकी आवाजाही को देख रहे थे। इसी बीच में 3 लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वो मेरे और गिरीश के साथ में बदतमीज़ी करने लगते हैं। वो हमारे साथ लूटपाट की कोशिश करने लगते हैं। इन सारी चीज़ों का जो गिरीश था वो विरोध करने लगते हैं। जब गिरीश उन 3 गुंडों से इस बात का विरोध करते हैं तो उसी में से एक गुंडा एक भारी भरकम रॉड से गिरीश के सर पर वार कर देता है। गिरीश वहीं पर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही गिरीश गिरते हैं तो वो जो 3 गुंडे होते हैं यहाँ से भाग जाते हैं। जैसे तैसे कर मैं किसी गाड़ी से लिफ्ट लेती हूँ और उसके बाद मणिपाल हॉस्पिटल लेके आती हूँ और यहाँ पर इलाज के दौरान जो गिरीश थे उनकी मौत हो जाती है। अब दोस्तों, जो पुलिस थी वो सुबह की सारी स्टेटमेंट को लिखती है, नोट करती है, सारी चीज़ें बहुत ही बारीकी के साथ में ऑब्जर्व करती है एंड उसके बाद में इस पूरे केस के अंदर छानबीन शुरू करती है। अब शुरुआत में भी पुलिस को यही लग रहा था कि शायद सुबह जो कुछ बता रही है इसी तरीके से इस पूरे इंसिडेंट में चीज़ें जो है वो हुई होंगी। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए कि आप लोग इस केस को जितना सीधा और जितना सिंपल पुलिस समझ रही थी, इतना ही सीधा सिंपल आप लोग भी समझ रहे हैं। लेकिन ये केस इतना ज़्यादा सीधा और इतना ज़्यादा सिंपल नहीं था। पुलिस ने जब इस पूरे केस का खुलासा किया तो वाकई दोस्तों, आप लोग जब पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप लोग की शादी के प्रति शायद जो दिमाग है वो आप लोग का घूम सकता है। तो पूरी कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा। मेरा नाम है शावेज़ मलिक। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा या फिर पूरी कहानी सुनिएगा, उसके बाद चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अब दोस्तों, पुलिस इस केस को सुलझाने के लिए सबसे पहले जो क्राइम सीन था उस क्राइम सीन पर पहुँचती है। लेकिन पुलिस जब क्राइम सीन पर पहुंची थी और वहां पर पहुंचने के बाद में पुलिस एविडेंस कलेक्ट करना चाह रही थी, क्योंकि साल 2003 का ये मामला था, तो उस समय ना तो ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास हुआ करते थे और ना कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार इस ऑन द स्पॉट वाली जगह पर क्या हुआ है। लिहाजा पुलिस वापस आती है। वापस आने के बाद में एक बार फिर पुलिस इस केस को नए तरीके से जो सुलझाने की कोशिश करती है। पुलिस जो थी वो गिरीश की फैमिली के पास पहुंचती है और सुबह की फैमिली के पास पहुंचती है और कहती है कि इस केस को सुलझाने के लिए, क्योंकि हमें पता चला है कि अभी महज 3 दिन पहले ही गिरीश और सुबह की एंगेजमेंट हुई थी, तो उनकी एंगेजमेंट में क्या कोई मूवी वगैरह शूट हुई है? तो घर वाले कहते हैं कि हाँ, एक मूवी शूट हुई है, एक वीडियो बनाई गई है। तो जो पुलिस होती है वो गिरीश और सुबह की फैमिली से कहती है कि हम उस मूवी को देख सकते हैं। एंड उसके बाद में पुलिस वाले ऐसा ही करते हैं, उस मूवी को 1 बार देखते हैं, 2 बार देखते हैं, 3 बार देखते हैं एंड बैक कर बार बार देखते हैं। 10वीं बार जब पुलिस वाले उस मूवी को देखते हैं तो कुछ पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था कि हम ये मूवी क्यों देख रहे हैं, बेकार में ही हम उनकी एंगेजमेंट की मूवी देख रहे हैं, जबकि इस केस का इस मूवी से कोई लेना देना है नहीं। लेकिन वहाँ पर जो पुलिस के अन्य अधिकारी थे, शायद उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और यहाँ पर वो अन्य अधिकारी जो चीज़ें देखते हैं ये इस केस के अंदर एक बहुत बड़ी लीड बनकर सामने आती है। दरअसल इस वीडियो में पुलिस वाले देखते हैं कि जो गिरीश है, जिनकी मंगनी सुबह के साथ हो रही थी, तो गिरीश तो उस दिन बहुत ज़्यादा खुश दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन सुबह के चेहरे पर उदासी थी। सुबह उतनी ज़्यादा खुश दिखाई नहीं पड़ रही थी कि जितनी ज़्यादा गिरीश जो है वो खुश दिखाई पड़ रहे थे। लिहाजा पुलिस वाले सोचते हैं कि एक बार फिर से हम लोग सुबह से थोड़ा घुमा फिरा के पूछताछ करेंगे, हो सकता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें निकल के आ जाएँ। लिहाजा पुलिस जो थी वो फिर से सुबह के पास पहुंचती है और उसको सीधा पुलिस थाने बुला लेती है। एंड पुलिस थाने बुलाने के बाद में जब सुबह से पूछताछ की जाती है
तो यहाँ पर पुलिस को सुबह का चेहरा देखने के बाद में ये रियलाइज़ होता है कि जिसके इंगेजमेंट महज 3 दिन पहले हुई है और उसके होने वाले पति की हत्या कर दी गई हो बड़ी ही बेरहमी से उसके ही सामने, तो उस लड़की का उदासी का आलम बहुत बड़ा होगा। लेकिन जो सुबह थी ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल थी और इसको ज़्यादा टेंशन नहीं थी। लिहाजा पुलिस वालों को सुबह के ऊपर डाउट तो हो जाता है, लेकिन वो सुबह को किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होने देते हैं कि पुलिस को सुबह के ऊपर डाउट है। इसलिए पुलिस वाले अब सुबह के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकालते हैं। लेकिन दोस्तों, जब सुबह के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो यहाँ से एक बड़ी ही चौंकाने वाली बात सामने निकल के आती है। दरअसल सुबह एक नंबर पर लगातार पिछले कुछ समय से बात करती है। अब पुलिस वाले जब इस नंबर के बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि ये नंबर किसी अरुण वर्मा नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है और जिस दिन गिरीश की हत्या हुई है उस दिन सुबह ने इस नंबर पर ऑलमोस्ट 72 टाइम्स यानी 72 बार कॉल्स किए थे, 72 बार बात की थी। लेकिन अभी भी पुलिस के पास में मर्डर से रिलेटेड कोई ऐसे सबूत थे नहीं। लिहाजा पुलिस जो थी वो अरुण वर्मा के बारे में छानबीन शुरू करती है और जब अरुण वर्मा के बारे में छानबीन करती है तो पता चलता है कि अरुण वर्मा इसी BAMS कॉलेज में पढ़ता है। एंड उसके बाद में जब वहाँ पर पुलिस पहुँचती है तो पता ये चलता है कि अरुण वर्मा इसी सुबह का स्टूडेंट है जो कि उससे कई बार कोचिंग भी पढ़ता है। इसलिए पुलिस को ये पता चलता है, क्योंकि उस कॉलेज के जितने भी स्टाफ होते हैं वो बताते हैं कि अरुण वर्मा और सुबह के बीच में रिलेशनशिप थी और दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। लेकिन पुलिस जब इसमें अंदर ही अंदर मुखबिरों के द्वारा जो छानबीन निकलवाती है तो उसमें यह भी पता चलता है कि सुबह ने अपने घर वालों को ये बात बताई थी कि वो अरुण से प्यार करती है, लेकिन घर वालों ने जल्दी जल्दी में उसका रिश्ता गिरीश से कर दिया क्योंकि उन्हें अरुण बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और गिरीश जो था, चूँकि एक इंटेल कंपनी जो कि सॉफ्टवेयर की कंपनी है उसमें एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया करता था, तो अच्छा था, परिवार भी अच्छा था। इसलिए सुबह के घर वाले चाहते थे कि उसकी शादी गिरीश से हो जाए। एंड उसके बाद में पुलिस इस छानबीन को थोड़ा और आगे बढ़ाती है, थोड़ा और डीप जाती है, क्योंकि पुलिस के पास में पुख्ता सबूत होने चाहिए थे सुबह के ऊपर हाथ डालने से पहले। लिहाजा सुबह का जिसने मेकअप किया था उससे जाके पूछताछ की जाती है। तो वो जो लड़की होती है वो बड़ी अजीब कहानी पुलिस को बताती है। वो लड़की पुलिस को बताती है कि सुबह जब मेरे यहाँ मेकअप के लिए आई थी तो वो बहुत ज़्यादा उदास थी। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि मेरे घर वालों ने मेरी ज़ोर ज़बरदस्ती शादी फिक्स कर दी है और आज मेरी एंगेजमेंट है, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। एंगेजमेंट मेरी भले ही गिरीश के साथ हो जाए, लेकिन मैं भाग अरुण वर्मा के साथ जाऊंगी एंगेजमेंट के बाद में। अब जैसे ही पुलिस वालों को ये लीड मिलती है तो पुलिस वाले जो थे सबसे पहले अरुण वर्मा को उठाते हैं। एंड अरुण वर्मा को उठाने के बाद में जब इससे पूछताछ करते हैं तो ये कुछ बात पुलिस को बताता नहीं है। लेकिन पुलिस के पास में भी अरुण वर्मा को लेकर कुछ ऐसे सबूत थे नहीं, इसलिए पुलिस को अरुण वर्मा को छोड़ना पड़ता है। लेकिन उसके बाद में पुलिस जो थी अब एक बार सुबह को फिर से पुलिस थाने बुलाती है। लेकिन सुबह को जब पुलिस थाने बुलाया जाता है तो पुलिस ऐसे ही बातों बातों में इसके ऊपर थोड़ी सी सख्ती दिखाती है। अब चूंकि सुबह जो थी वो कोई पेशेवर कातिल, कोई पेशेवर मुजरिम थी नहीं, इसलिए सुबह पुलिस के सामने टूट जाती है। और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाती है वो कहानी कुछ इस प्रकार होती है। दरअसल सुबह बताती है कि वो पिछले कुछ समय से अरुण वर्मा से मोहब्बत करती है और उसने अपने घर वालों को इस बारे में बता रखा था कि वो अरुण वर्मा से शादी करना चाहती है। अरुण वर्मा भी इसी सुबह से बेइंतहा मोहब्बत करता था, दोनों शादी करना चाहते थे। लेकिन सुबह के जो परिवार वाले थे वो इस अरुण वर्मा से शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और इसीलिए उन्होंने जल्दबाजी में जो सुबह थी उसका रिश्ता गिरीश के साथ में तय कर दिया। जब गिरीश के साथ में रिश्ता तय हुआ तो इस सुबह ने अरुण वर्मा से कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद में बोला कि उसके जो घर वाले हैं वो ऐसा ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा बेहतर यही होगा कि हम लोग गिरीश को ही रास्ते से हटा दें। उसके बाद में अरुण वर्मा अपने एक कज़िन ब्रदर दिनेश के साथ में मिलता है और दिनेश जो था वो उसकी मुलाकात है कि वेंकटेश नाम के व्यक्ति से करवाता है। वेंकटेश था जो इलाके का गुंडा था, इसलिए इन्होंने तीनों ने मिलकर प्लानिंग की। उसके बाद में सुबह जो थी वो 3 दिसंबर साल 2003 को लेकर गिरीश को किसी बहाने से डिनर के लिए लेके जाती है एंड उसके बाद वापस लौट रही होती है। तो जो रिंग रोड है यहीं पर जो एयर व्यू पॉइंट है वहीं पर ये गिरीश को खुद रुकने के लिए बोलती है। एंड उसके बाद में ये तीनों लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पीछे से ही गिरीश के सर पर एक रॉड से हमला कर देते हैं। गिरीश वहीं पर गिर जाता है बेहोशी के आलम में और उसके बाद में ये तीनों तो फरार हो जाते हैं। लेकिन सुबह वहीं पर इंतज़ार करती रहती है। सुबह सोचती है कि अगर कोई आएगा तो चीखने लगूंगी और जब तक कोई नहीं आएगा जब तक इसे तड़पता हुआ मरते हुए देखूंगी। और दोस्तों ऐसा ही कुछ होता है। काफ़ी समय तक वो इंतज़ार करती है। उसके बाद में जब इसको लगता है कि उसका जो गिरीश है ये मरने ही वाला है तो उसी समय किसी की गाड़ी की लिफ्ट लेकर ये मणिपाल हॉस्पिटल पहुंचती है और इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। बहरहाल दोस्तों उसके बाद मामला पुलिस में जाता है। इन चारों लोगों की गिरफ्तारी तो होती है। 7 साल की लंबी सुनवाई अदालत के अंदर चलती है और फाइनली जुलाई साल 2010 में इस केस के अंदर फैसला आता है। इसमें जो
अरुण वर्मा, उसका चचेरा भाई दिनेश और एक जो वेंकटेश नाम का गुंडा था, इन तीनों लोगों को उम्र कैद की सज़ा होती है। साथ के साथ इस जो सुबह थी इसको भी उम्र कैद की सज़ा होती है। लेकिन साल 2014 में जो सुबह थी इसको बेल मिल जाती है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से यही कहा गया था कि सुबह के खिलाफ ज़्यादा एविडेंस नहीं मिले, इसको बेल मिल गई। लेकिन गिरीश के फैमिली वालों ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की है। हो सकता है कि फ्यूचर में जो सुबह है उसको फिर से जेल में जाना पड़े। लेकिन उधर वो जो तीनों व्यक्ति हैं, अरुण, दिनेश और वेंकटेश, ये तीनों जेल में हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी से आप लोगों ने देखा कि एक लड़की जिसकी मर्जी नहीं थी शादी करने के लिए, वो किसी और से मोहब्बत करती थी, तो उसके पास में एक बढ़िया चांस था, क्योंकि गिरीश यही चाहता था कि वो सुबह के दिल का राज जान सके। इसलिए अगर सुबह चाहती तो वो गिरीश को सारी सच्चाई बता सकती थी कि वो किसी से मोहब्बत करती है और उसी से शादी करेगी। और दोस्तों, एक लड़का कभी भी ये जानकर शादी नहीं करेगा उस लड़की से कि वो लड़की किसी से और से मोहब्बत करती है। तो ऐसे में जो गिरीश है वो मना कर देता और सुबह के जो परिवार वाले थे उनको फिर कोई रास्ता नहीं बचता, उन्हें मानना ही पड़ता। तो यहाँ पर अगर सुबह चाहती तो वो एक सीधा साधा रास्ता चुन सकती थी, गिरीश को सच बता सकती थी, लेकिन उसने गिरीश की ही हत्या की प्लानिंग की। आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय